इस युग के दौरान परमेश्वर द्वारा किया गया कार्य मुख्य रूप से मनुष्य के जीवन के लिए वचनों का प्रावधान करना, मनुष्य के भ्रष्ट स्वभाव और मनुष्य की प्रकृति के सार को उजागर करना और धार्मिक अवधारणाओं, सामंती सोच, पुरानी सोच के साथ ही मनुष्य के ज्ञान और संस्कृति को समाप्त करना है। यह सब कुछ परमेश्वर के वचनों के माध्यम से अवश्य सामने लाया जाना और साफ किया जाना चाहिए। अंत के दिनों में मनुष्य को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर वचनों का उपयोग करता है, न कि चिन्हों और चमत्कारों का। वह मनुष्य को उजागर करने, उसका न्याय करने, उसे ताड़ित करने और पूर्ण बनाने के लिए वचनों का उपयोग करता है, ताकि परमेश्वर के वचनों में मनुष्य परमेश्वर की बुद्धि और सुंदरता को देख ले और परमेश्वर के स्वभाव को समझ जाए, ताकि परमेश्वर के वचनों के माध्यम से मनुष्य परमेश्वर के कार्यों को निहार ले। लोग परमेश्वर में विश्वास के सही मार्ग पर तभी प्रवेश कर सकते हैं जब वे परमेश्वर को अपने वास्तविक जीवन और अपने सामान्य मानवीय जीवन में ले आएंगे। आज परमेश्वर के वचन तुम लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और बीते समय के समान खोजने और टटोलते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अभ्यास कर सकते हो और उन मानवीय अवस्थाओं से अपनी जांच और आकलन कर सकते हो जिन्हें मैंने उजागर किया है, तब तुम परिवर्तन हासिल करने के योग्य हो जाओगे। ये वो है जिसकी परमेश्वर मनुष्य से अपेक्षा करता है। आज मैं तुम्हें महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूँ। मात्र मेरे वचनों के अनुसार व्यवहार करने पर अपना ध्यान लगाओ। तुमसे मेरी अपेक्षाएं उचित व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार हैं। मैंने अपने वचनों को तुम्हें पहले ही बता दिया है। जब तक तुम इस रीति से अभ्यास करने पर केंद्रित रहते हो, तुम परमेश्वर के इरादों के अनुरूप होगे। परमेश्वर के वचनों में जीवन यापन करने का समय अभी है। परमेश्वर के वचनों ने सब कुछ समझा दिया है, सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। और जब तुम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीते हो, तो तुम ऐसा जीवन जियोगे जो स्वतंत्र और मुक्त होगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। एक समय था जब मैं निरंतर एक ईर्ष्या भरे स्वभाव में जी रही थी जो कष्टदायी था। उससे जीत नहीं पा रही थी या पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। मुझे अपनी हंसी उड़ाए जाने का इतना डर था कि मैं बता नहीं सकती। मेरा दम घुट रहा था। वो वाकई थका देने वाला मुश्किल समय था। परमेश्वर के वचनों से ही मैं अपने शैतानी स्वभाव के बंधनों से बच पाई और इससे मेरी आत्मा मुक्त हो गई। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे इसके बारे में तब से बताना होगा जब मैंने पहली बार परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारा था। 2016 के अक्टूबर में जब हम देश से बाहर थे, तब मेरे पति और मैंने अंत के दिनों के परमेश्वर के कार्य को स्वीकारा। परमेश्वर का धन्यवाद। बहन वांग, जिसने मेरे साथ परमेश्वर के कार्य को स्वीकार किया था, वो भी तेजी से बढ़ रही थी। मुझे याद है उस समय सभी लोग उसकी अच्छी काबिलियत की तारीफ कर रहे थे। मुझे ये भी याद है कि कैसे एक सभा के बाद मैंने बहन लिन को ये कहते हुए सुना कि आज बहन वांग ने परमेश्वर के वचनों की स्वीकृति के बारे में जो भी सहभागिता की, वो सब दिल से बोला गया था। उसने जो कहा वो मेरे लिए काफी मददगार रहा। दरअसल पहली बार हर किसी को ये कहते हुए सुनकर मुझे उससे काफी ईर्ष्या होने लगी, लेकिन कुछ समय बाद मैं असंतुष्ट महसूस करने लगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे और मेरी नहीं? क्या मैं जरा भी आगे नहीं बढ़ी थी? क्या मेरी सहभागिता में कुछ गड़बड़ी थी? धीरे धीरे मैं इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि वो मुझसे बेहतर थी, और मैंने खुद को उसके खिलाफ करना शुरू किया। मैंने सोचा एक दिन ऐसा आएगा जब मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगी। मैं परमेश्वर के वचनों से मिली समझ को सिर्फ सभाओं में साझा करूंगी। इस तरह से हर कोई ये देख सकेगा कि मेरी सहभागिता काफी अच्छी और व्यवहारिक भी है। उसके बाद कुछ समय के लिए मैंने एक नोटबुक में वो सब कुछ लिखा जो मैंने परमेश्वर के वचनों से प्राप्त किया। जब सभा का समय होता तो मुझे ध्यान से अपने दिल में उनके बारे में विचार करना होता, ताकि मैं सहभागिता में उन्हें साझा करने का वो तरीका जान सकूं, जिससे ये सबके लिए उतना ही स्पष्ट हो जैसा कि बहन वांग करती हैं। लेकिन किसी कारणवश जितना अधिक मैंने अपने भाई बहनों के सामने दिखावा करने की कोशिश की, उतना ही अपना मजाक बना दिया। जैसे ही सहभागिता की मेरी बारी आती, तब या तो मैं सब भूल जाती या मेरे शब्द खिचड़ी बनकर बाहर आते। मैं उन विचारों को साफ तौर पर जाहिर नहीं कर पाती थी। सभा मेरे लिए शर्मिंदगी भरी हो जाती थी। एक दिन घर पहुंचने के बाद मैंने अपने पति से कहा, सभा में जब मैं सुनती हूँ कि परमेश्वर के वचनों के बारे में बहन वांग की सहभागिता में रोशनी है, तो मैं असहज महसूस करती हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात खत्म करती, मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहा,
बहन वांग की बातचीत में वाकई रोशनी है और ये हमारे लिए मददगार है। हमें इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, सही बिल्कुल। कहा। ये असहजता जो तुम महसूस कर रही हो, क्या ये सिर्फ ईर्ष्या नहीं है? उनके शब्द मेरे चेहरे पर किसी तमाचे की तरह थे। मैंने तुरंत इनकार कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरे पति ने कहा, हमारे सभी भाई बहनों ने बहन वांग की सहभागिता का आनंद लिया है, पर तुम्हें बेचैनी होती है। इसका मतलब यही है कि तुम ईर्ष्या कर रही हो। सही कहा। सही है। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा दुखी हो गई। क्या मैं सचमुच ऐसी ईर्ष्यालु थी? मैंने उनसे कहा, अब बात करना बंद करो, मुझे शांत होने दो और मैं खुद इस बारे में सोचूंगी। इसके बाद मेरे पति ने कलीसिया में बहन लियू को बताया कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सोचकर कि वो मेरी मदद करेगी। जब मैंने इसके बारे में सुना तो उनको काफी भला बुरा कहा। तुम मुझसे पूछे बिना उससे बात कैसे कर सकते हो? अगर उसने सबको इस बारे में बता दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं जितना उस बारे में सोचती उतना ही दुखी होती। मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर सकती थी, हे परमेश्वर, मेरा मार्गदर्शन करो। आमीन। अगले दिन मैंने अपनी बातों पर विचार किया और पाया कि परमेश्वर के वचनों से मुझे जो भी रोशनी मिलती थी मैं उसे छुपा लेती थी और सिर्फ सभाओं के दौरान ही साझा करती थी। ये एक चाह थी उन चीजों के बारे में बात करने की जो दूसरों को नहीं पता थी, ताकि मेरे भाई बहन मेरे बारे में ऊंचा सोचे। जब भी मैं देखती थी कि बहन वांग की बातों में रोशनी है तो मैं हमेशा असहज महसूस करती और उससे आगे निकलना चाहती थी। मुझे लगता था कि मैं दूसरों के साथ वाकई सहज थी और हर छोटी बात पर हंगामा करने पर ध्यान नहीं देती थी और मैं दिल से एक साधारण इंसान थी। लेकिन अब पता चला कि मैं किसी से ईर्ष्या भी कर सकती हूँ और खुद को उसके खिलाफ करके उससे मुकाबला कर सकती हूँ। मैं ऐसी इंसान कैसे हो सकती हूँ? मैंने एक बहन को कॉल किया और उससे पूछा, बहन, क्या तुम्हें सभाओं में दूसरे भाई बहनों की सहभागिता में रोशनी होने की बात सुनकर ईर्ष्या होती है? उसने जवाब दिया, नहीं, अगर हमारे भाई बहनों की सहभागिता में रोशनी है तो ये मेरे लिए मददगार है। इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। सच में। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर मैं और भी ज्यादा बुरा महसूस करने लगी। मुझे महसूस हुआ कि मैं कितनी ईर्ष्या करने लगी थी। किसी और को बहन से ईर्ष्या नहीं थी, सिर्फ मुझे थी। ऐसी हालत में मैं सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना कर सकती थी। मैंने उनसे कहा, परमेश्वर, मैं ईर्ष्यालु नहीं बनना चाहती, लेकिन जब भी मैं इस बहन की शानदार सहभागिता को सुनती हूँ मुझे ईर्ष्या होने लगती है। हे परमेश्वर, मैं नहीं जानती कि मैं क्या करूं। कृपा करके तुम मुझे मेरी ईर्ष्या के बंधनों से निकलने में मदद करो। आमीन। बाद में कलीसिया से बहन लियो मुझसे मिलने आई। उसने मेरी हालत के मुताबिक मुझसे सहभागिता की और परमेश्वर के वचनों का एक अंश भी पढ़ा। मैं वो पढ़ती हूँ। हाँ, जरूर। कुछ लोग हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि दूसरे लोग उनकी प्रसिद्धि को चुरा लेंगे, अपनी पहचान बना लेंगे और उन्हें अनदेखा कर दिया जाएगा। इसी वजह से वे दूसरों पर हमला करते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं। क्या ये अपने से ज्यादा सक्षम लोगों से ईर्ष्या करने का मामला नहीं है? ये किस तरह का स्वभाव है? ये दुर्भावनापूर्ण है। सिर्फ खुद के बारे में सोचना, सिर्फ अपनी इच्छाओं को संतुष्ट करना, दूसरों के कर्तव्यों पर कोई ध्यान नहीं देना और सिर्फ अपने हितों के बारे में सोचना और परमेश्वर के घर के हितों के बारे में नहीं सोचना, इस तरह के लोग बुरे स्वभाव वाले होते हैं और परमेश्वर के पास उनके लिए कोई प्रेम नहीं है। आमीन। आमीन। जब मैंने परमेश्वर के इन वचनों को सुना तो मुझे लगा कि मैं ठीक इसी स्थिति में थी। परमेश्वर के वचनों पर बहन वांग की सहभागिता प्रबुद्ध करने वाली थी, लेकिन मैंने उसकी कई बातों में सत्य को समझने की कोशिश नहीं की। इसके उल्टे मैं ईर्ष्या करने लगी। जब मेरी खुद की सहभागिता अच्छी नहीं थी और जब मैं उसका दिखावा नहीं कर पा रही थी बल्कि खुद को अपमानित कर रही थी, तो मेरा दिमाग घूमने लगता और मैं बहुत निराश और परेशान हो जाती। मुझे डर था मेरे भाई बहन मुझे नीचा दिखाएंगे। मैं स्वार्थी और नीच थी। मैं आगे निकल पाने के बारे में सोचती थी, मगर किसी और को खुद से बेहतर करते देख सहन नहीं कर पाती थी। क्या वो ईर्ष्यालु होना नहीं था? उसमें सामान्य मानवता का लेश मात्र भी अंश नहीं है? सही कहा। सही कहा। मुझे याद है, परमेश्वर में विश्वास रखने से पहले भी मैं ऐसी ही थी। जब मैं अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से बात करती तो चाहती थी कि दूसरे लोग मेरे बारे में अच्छा बोले। कभी कभी जब कोई सहकर्मी मेरे सामने किसी और के काम की तारीफ करता तो मैं असहज महसूस करने लगती और खुद को अपना काम अच्छी तरह से करने के लिए समर्पित कर देती ताकि दूसरे लोग मेरे बारे में अच्छी बातें करें। मुझे इसमें खुशी मिलती थी, चाहे काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने इसे आगे बढ़ने की इच्छा के तौर पर सोचा। अब जाकर मैंने महसूस किया कि ये सब शैतान के भ्रष्ट स्वभाव की अभिव्यक्तियां थी। सही कहा।
उसके बाद मैं बार बार परमेश्वर के सामने जाकर उससे अपनी कठिनाइयों के बारे में प्रार्थना करने लगी। सभाओं के दौरान मैंने अपने दिल को शांत करके दूसरों की सहभागिता को सुनने पर ध्यान केंद्रित किया। अब मैं बहन वांग से बेहतर सहभागिता कर पाने के बारे में नहीं सोचती थी। इसके बजाय मैं परमेश्वर के वचनों पर विचार करती और उसे सहभागिता में साझा करती थी। जब मैंने ऐसे अभ्यास करना शुरू किया, मैं वाकई ज्यादा सहज और मुक्त महसूस करने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। कुछ समय के बाद मुझे वाकई ऐसा लगा कि मेरी ईर्ष्या पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। लेकिन शैतानी भ्रष्ट स्वभाव गहराई तक अपनी जड़ें जमाए हैं। जब भी कोई उपयुक्त परिस्थिति आती है तो ये स्वयं प्रकट हो जाता है। बाद में कुछ सभाओं के दौरान जब भी मैं देखती कि दूसरे भाई बहन बहन वांग की सहभागिता की तारीफ कर रहे हैं तो मुझे फिर से थोड़ी ईर्ष्या होने लगती। उसके बाद मुझे अपने और उसके बीच कुछ दूरी महसूस होती। हालांकि तब मैंने दूसरों से इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की। डरती थी कि वो मुझे नीची नज़र से देखेंगे। इसलिए कई सभाओं के दौरान मुझे बहुत हिचक महसूस हुई। एक शाम मुझे बहन लियू का कॉल आया। चिंतित हो उसने मुझसे पूछा कि अभी मैं किसी तरह की कठिनाइयों का सामना तो नहीं कर रही। मैंने अस्पष्ट जवाब दिया, क्या मैं बहुत भ्रष्ट हूँ? क्या परमेश्वर मेरे जैसे इंसान को बचाने से इनकार करेगा? इस डर के कारण कि वो मुझे नीची नज़र से देखेगी, मैंने आगे कुछ नहीं कहा। फिर बहन लियू ने मेरी स्थिति को देखते हुए मेरे लिए परमेश्वर के वचन पढ़े। जब लोग सुनते हैं कि एक ईमानदार इंसान बनने के लिए एक व्यक्ति को अपने आप को पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा, तो वे कहते हैं ईमानदार होना कठिन है। क्या मुझे सोची गई हर बात दूसरों को बतानी होगी? क्या सकारात्मक चीजों की संगति करना पर्याप्त नहीं है? मुझे अपने अंधकार में या भ्रष्ट पक्ष के बारे में दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, है ना? यदि तू इन चीजों को दूसरों को नहीं बताता है और अपना विश्लेषण नहीं करता है तो तू स्वयं को कभी नहीं जान पाएगा, कभी नहीं पहचान पाएगा कि तू किस तरह की चीज है, और दूसरे लोग कभी भी तुझ पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ये तथ्य है। यदि तुम चाहते हो कि दूसरे तुम पर विश्वास करें तो पहले तुमको ईमानदार बनना होगा। ईमानदार होने के लिए जरूरी है कि तुम अपना दिल खोल कर रख दो, ताकि हर कोई उसे देख सके, तुम्हारे विचारों को समझ सके और तुम्हारा असली चेहरा देख सके। तुम बहाने बनाने या खुद को छिपाने का प्रयास ना करो। लोग तभी तुम पर विश्वास करेंगे और तुमको ईमानदार मानेंगे। यह ईमानदार होने का सबसे मूल अभ्यास और ईमानदार होने की शर्त है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। उन वचनों को पढ़ने के बाद उसने मुझसे सहभागिता की। हमें सत्य की तलाश करने के लिए खुलकर सहभागिता करनी होगी। यह आध्यात्मिक मुक्ति पाने का एक तरीका है। हाँ, आमीन। ये सत्य का अभ्यास करने और एक ईमानदार इंसान बनने का भी तरीका है। इससे हम भाई बहनों की मदद पा सकते हैं। इससे हमारे भ्रष्ट स्वभावों का ज्यादा जल्दी समाधान होता है और हमें मुक्ति का एहसास होता है। आमीन। हाँ। अगर हम अपनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहेंगे तो हम शैतान की चालबाजी में फंसकर नुकसान उठाएंगे। बहन लियू की बात सुनने के बाद मैंने हिम्मत करके उसे बताया मैं किस तरह के हालात से गुजर रही थी। परमेश्वर का धन्यवाद। बहन लियू ने फिर परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। परमेश्वर जिन लोगों को बचाता है वे वही लोग हैं जिनके स्वभाव शैतान की भ्रष्टता के कारण भ्रष्ट हो गए हैं। वे निष्कलंक पूर्ण लोग नहीं हैं। वे ऐसे लोग भी नहीं हैं जो रिक्तता में जीवन जीते हैं। कुछ लोग अपनी भ्रष्टता के प्रकट होते ही सोचते हैं, एक बार फिर मैंने परमेश्वर का विरोध किया है। मैंने कई सालों से उस पर विश्वास किया है, लेकिन मैं अब भी नहीं बदला हूँ। परमेश्वर निश्चित रूप से अब मुझे पसंद नहीं करता है। ये किस तरह का रवैया है? उन लोगों ने खुद से उम्मीद छोड़ दी है और वे सोचते हैं कि अब परमेश्वर उन्हें नहीं चाहता है। क्या ये परमेश्वर को गलत समझने की बात नहीं है? जब तुम नकारात्मक होते हो तो शैतान के लिए तुम्हें नुकसान पहुँचाना आसान होता है, और एक बार वो कामयाब हो गया तो परिणामों की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए चाहे तुम कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों ना हो, चाहे कितने निराश क्यों ना हो, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जीवन में प्रगति की प्रक्रिया में और बचाए जाते समय लोग कभी कभी गलत मार्ग चुन लेते हैं या पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। वे कुछ समय के लिए अपने जीवन में कुछ अपरिपक्वता दिखाते हैं या कभी कभी कमजोर या नकारात्मक हो जाते हैं, गलत बातें कहते हैं या असफलता का सामना करते हैं। परमेश्वर के दृष्टिकोण से ऐसी बातें सामान्य है। वो इन बातों का बतंगड़ नहीं बनाएगा। आमीन। बहन ने ये सहभागिता मेरे साथ साझा की। हम सब शैतान द्वारा गहराई से भ्रष्ट किए जा चुके हैं। हम घमंडी, चालाक, स्वार्थी और ईर्ष्यालु हैं। ये शैतानी स्वभाव हम सभी के अंदर गहराई तक समाये हुए हैं।
और यहाँ तक कि हमारा जीवन भी बन गए हैं। इस वजह से हमारे व्यवहार और दृष्टिकोण में हर जगह भ्रष्टता ही प्रकट होती है। हाँ, सही कहा। यह मुझे वाकई परेशान करता था। मुझे अपने भ्रष्ट स्वभाव की कुछ समझ थी और इसे प्रकट करने के बाद पछताती भी थी। फिर भी मैं अगली बार इसे क्यों दोहराती थी? परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरा शैतानी स्वभाव वाकई चिंताजनक था। और धीरे धीरे मुझे ये समझ आया कि स्वभाव में बदलाव ऐसे ही रातों रात नहीं होता। सिर्फ जरा सी आत्मचेतना प्राप्त करने के बाद ही लोग बदल नहीं सकते। लंबे समय तक परमेश्वर के वचनों के न्याय और ताड़ना के बिना, काट छाट परीक्षाओं और शुद्धिकरण के बिना सच्चा बदलाव असंभव है। सही कहा। न्याय करने और ताड़ना देने के लिए परमेश्वर के आने का उद्देश्य हमें शुद्ध करना और बदलना है। परमेश्वर का धन्यवाद। वो जानता है कि शैतान ने हमें कितनी गहराई तक भ्रष्ट किया है। वो हमारी कदकाठी और उन कठिनाइयों को भी जानता है जिनका हम अपने स्वभाव को बदलने के लिए सामना करते हैं। इसलिए वो सत्य को तलाशने वालों को माफ कर रहा है और उनके साथ धैर्यवान है। परमेश्वर को उम्मीद है कि हमें सत्य को खोजने का संकल्प हो और हम अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करें। इसलिए हमें अपने आप से सही व्यवहार करना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचनों को खाना पीना होगा और उसके न्याय और ताड़ना को स्वीकारना होगा। देह सुख को त्याग कर सत्य का अभ्यास करना होगा। फिर एक दिन हमारे भ्रष्ट स्वभाव जरूर बदल जाएंगे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। हमने फिर परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। जैसे ही पद, प्रतिष्ठा या रुतबे की बात आती है, हर किसी का दिल प्रत्याशा में उछलने लगता है। तुम में से हर कोई दूसरों से अलग दिखना, मशहूर होना, अपनी पहचान बनाना चाहता है। कोई झुकने को तैयार नहीं होता, हमेशा विरोध करना चाहता है। इसके बावजूद कि विरोध करना शर्मनाक है और परमेश्वर के घर में इसकी अनुमति नहीं है। हालांकि वाद विवाद के बिना तुम अब भी संतुष्ट नहीं होते हो। जब तुम किसी को दूसरों से विशिष्ट देखते हो तो तुम्हें ईर्ष्या और नफरत महसूस होती है। तुम्हें लगता है ये अनुचित है, मैं दूसरों से विशिष्ट क्यों नहीं हो सकता और मेरी बारी कभी क्यों नहीं आती है। फिर तुम्हें कुछ नाराजगी महसूस होती है कि तुम ऐसा नहीं कर पाते। तुम परमेश्वर से प्रार्थना करते हो और बेहतर महसूस करते हो। जब एक बार फिर तुम्हारा सामना इसी तरह के मामले से होता है, तुम जीत नहीं पाते। क्या ये एक अपरिपक्व कद नहीं दिखाता है? क्या किसी व्यक्ति का इस तरह की स्थिति में गिर जाना एक फंदा नहीं है? ये शैतान की भ्रष्ट प्रकृति के बंधन है जो इंसानों को बांध देते हैं। तुम्हें इन चीजों को छोड़ देने और अलग करना सीखना चाहिए। दूसरों की अनुशंसा करना और उन्हें विशिष्ट बनने देना सीखना चाहिए। संघर्ष मत करो या जैसे ही दूसरों से अलग बनने का अवसर मिले उसका फायदा मत उठाओ। तुम्हें पीछे रहने का कौशल सीखना चाहिए, पर अपने कर्तव्य के निर्वहन में देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति बनो जो शांत गुमनामी में काम करता है और दूसरों के सामने दिखावा नहीं करता है। तुम जितना अधिक चीजों को छोड़ते और अलग रखते हो, तुम उतने ही शांतचित्त बनोगे। तुम्हारे हृदय में उतनी ही ज्यादा जगह खुलेगी और तुम्हारी अवस्था में उतना ही अधिक सुधार होगा। तुम जितना अधिक संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करोगे, तुम्हारी अवस्था उतनी ही अंधेरी होती जाएगी। अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं है तो इसे आजमा कर देखो। अगर तुम इस तरह की स्थिति को बदलना चाहते हो और इन चीजों से नियंत्रित नहीं होना चाहते हो, तो तुम्हें पहले इन चीजों को अलग करना होगा और इन्हें छोड़ना होगा। अन्यथा तुम जितना अधिक संघर्ष करोगे, उतना ही अंधेरा तुम्हारे आसपास छा जाएगा। तुम उतनी ही अधिक ईर्ष्या और नफरत महसूस करोगे और कुछ पाने की इच्छा जितनी मजबूत होगी, तुम ऐसा कर पाने में उतने ही कम सक्षम होगे। जैसे जैसे तुम कम चीजें प्राप्त करोगे, तुम्हारी नफरत बढ़ती जाएगी, तुम्हारे अंदर अंधेरा बढ़ने लगेगा और तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन बुरे ढंग से करोगे। तुम उतने ही कम उपयोगी होगे। ये कभी न खत्म होने वाला दुष्चक्र है। ऐसी अवस्था में तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर सकते, इसलिए धीरे धीरे तुम्हें हटा दिया जाएगा। आमीन। परमेश्वर के वचनों के बारे में बहन की सहभागिता ने मुझे एहसास दिलाया कि मेरी ईर्ष्या की वजह नाम और रुतबा पाने की प्रबल इच्छा थी और मेरा स्वभाव भी बहुत घमंडी था। मेरे अंदर बचपन से ही सीसीपी की शिक्षा और जीवन में सभी प्रकार के शैतानी फलसफों और विषयों को कूट कूट कर भरा गया था। जैसे स्वर्ग उन्हें नष्ट करता है जो स्वयं के लिए नहीं है। इंसान ऊंचा उठने के लिए संघर्ष करता है और पानी नीचे की ओर बहता है। और अपने आप में विभेद करना और अपने पूर्वजों को सम्मान देना, ये शैतानी विष मेरे दिल के भीतर गहराई तक समाये हुए थे, जिसने मेरे स्वभाव को घमंडी, दंभी, स्वार्थी और नीच बना दिया था। इस शैतानी स्वभाव के काबू में आकर मैं महत्वाकांक्षी और आक्रामक हो गई थी। मैं बस दूसरों से आगे निकलना चाहती थी। मैं समाज में इसी तरह से रही और कलीसिया में भी मेरा यही रवैया रहा। सभाओं में सहभागिता और प्रार्थना करते हुए भी मैं दूसरे लोगों से बेहतर बनना चाहती थी और सिर्फ तभी खुश होती जब दूसरे मेरी तारीफ करते थे।
जब भी कोई खुद को मुझसे बेहतर साबित करता तो मैं इसे स्वीकार नहीं कर पाती और ईर्ष्यालु बन जाती थी। अंदर ही अंदर मैं उस व्यक्ति के खिलाफ काम करने लगती थी। जब मैं उससे आगे नहीं निकल पाती थी तो फिर निराश रहने लगती थी, अपने साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। मैं यहाँ तक सोचती कि अब परमेश्वर मुझे नहीं बचाएगा। मैंने देखा कि शैतान की भ्रष्टता ने मुझे अहंकारी, कमज़ोर, स्वार्थी और नीच बना दिया है और मेरा जीवन दयनीय हो गया है। बाद में मुझे परमेश्वर के वचनों से अभ्यास करने का एक मार्ग मिला। मुझे परमेश्वर के वचनों के अनुसार चीज़ों को छोड़ना, उन्हें अलग रखना और अभ्यास करना सीखना होगा। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। मुझे अपने देह सुख को त्यागना, अभिमान और रुतबे को संयमित रखना होगा। बहन वांग की शक्तियों से सीखना होगा और कमजोरियों को दूर करना होगा। सत्य के बारे में जानने और उन्हें समझने का यही तरीका था। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का ये अंश पढ़ा। कार्य समान नहीं है, एक शरीर है। प्रत्येक अपना कर्तव्य करता है, प्रत्येक अपनी जगह पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। प्रत्येक चिंगारी के लिए प्रकाश की एक चमक है और जीवन में परिपक्वता की तलाश करता है। इस प्रकार मैं संतुष्ट रहूंगा। आमीन। परमेश्वर के वचन से मैं समझ गई कि परमेश्वर द्वारा दी गई क्षमता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग होती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से उसकी अपेक्षाएं भी अलग होती हैं। अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जब हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे, तब परमेश्वर के हृदय को शांति मिलेगी। आमीन। परमेश्वर की कृपा से बहन वांग बहुत सक्षम है और वो जल्द ही सत्य को समझ जाती हैं। आज परमेश्वर हमारे लिए एक साथ सभा करने की व्यवस्था करता है। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य है। उसका उद्देश्य ये है कि हम अपनी कमजोरियों की भरपाई करें ताकि सत्य को समझ सके। आमीन। आमीन। मुझे अपनी शक्तियों और कमियों को ठीक से संभालना होगा, चाहे परमेश्वर ने मुझे जैसी भी क्षमता दी हो। मुझे उसके नियम और व्यवस्थाओं को मानना चाहिए। आमीन। आमीन। उद्देश्यों को सुधारना चाहिए और सत्य को तलाशना चाहिए। अपनी समझ के अनुसार सहभागिता करनी चाहिए और उतना ही अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से परमेश्वर मेरा मार्गदर्शन करेंगे। आमीन। आमीन। इन उद्देश्यों के लिए मैंने परमेश्वर के सामने ये संकल्प लिए हैं। अब से मैं सत्य को तलाशने के लिए कोशिश करूंगी। ज्यादा सक्षम लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखूंगी। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए एक सच्चे इंसान की तरह जीवन जीऊंगी। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। कलीसिया की अगली सभा जल्दी हुई। अब मैं अपने भाई बहनों को बताना चाहती थी कि मुझे बहन वांग से कितनी ईर्ष्या थी और अपने भ्रष्ट स्वभाव के कौन से पहलू मैंने प्रकट किए थे। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा, मैं डर गई कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे और बहन वांग क्या सोचेगी जब उसे मेरे बारे में पता चलेगा कि मैं उससे कितनी ईर्ष्या करती थी। मुझे इस स्थिति का सामना करने में थोड़ी हिचक महसूस हुई। मन ही मन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मुझे आस्था और हिम्मत दो। मैं अपने घमंड और रुतबे को अलग रखकर भाई बहनों के साथ खुलकर सहभागिता करना चाहती हूँ। हमारे बीच आई रुकावटों को खत्म करना चाहती हूँ। हे परमेश्वर, मेरे मार्गदर्शक बनो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना करने के बाद मुझे बहुत शांति महसूस हुई और फिर जिस स्थिति में मैं थी, मैंने उन सब के बारे में सबसे बात की। परमेश्वर का गुणगान हो। मेरी बातें सुनने के बाद मेरे भाई बहनों ने मुझे नीची नजरों से नहीं देखा, बल्कि ईमानदारी से अभ्यास कर पाने के लिए मेरी हिम्मत की सराहना की। जी, सही कहा। उन्होंने कहा कि मेरे अनुभव से ही उन्हें एहसास हुआ है कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार अभ्यास करके ही हम शैतानी स्वभावों से छुटकारा पा सकते हैं। परमेश्वर का आमीन। धन्यवाद। अब वे जान गए हैं कि अगली बार ऐसी स्थिति आने पर उन्हें क्या करना है। आमीन। आमीन। बाद की सभाओं के दौरान मैंने बहन वांग की बहुत सी शक्तियों के बारे में जाना। परमेश्वर के वचनों को खाते पीते समय वो अपनी स्थिति को अभिव्यक्त करने में समर्थ थी। परेशानी के वक्त वो परमेश्वर के इरादों को जानने और उसके वचनों से अभ्यास का मार्ग तलाशने पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम थी। उसकी इन शक्तियों को देखने के बाद ही मुझे समझ आया कि वो मेरी प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि ऐसी इंसान थी जो मेरी मदद कर सकती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। तभी मुझे ये समझ में आया कि परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों की शक्तियों से सीखकर अपनी कमजोरियों की भरपाई करें। जब मैंने इस तरह से सोचा तो मैं पूरी तरह से बंधन मुक्त महसूस करने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि हर सभा बहुत ही आनंदमय है और अब मुझे बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं होती। दूसरों के साथ तालमेल बनाकर रहती हूँ, आत्मा में मुक्ति महसूस करती हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।